2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में बिगुल बज गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से बहने वाली हवा ही तय करती है कि दिल्ली में किसकी सत्ता आएगी। नमस्कार, ये है सिटी न्यूज। मैं आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है इमामी। बुंदेलखंड में अभी बीते कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है। फिर उसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा होता है। अब अखिलेश यादव का की विजय रथ यात्रा का यहां पहुंचने वाली है महोबा 1 तारीख को। हमारे साथ कुछ सपा के नेता भी हैं जो महोबा जिले के महासचिव हैं, मोहम्मद शाकिर जी। अब तो अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो यहाँ से आगाज करेंगे बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए। क्या लग रहा है अब आपको, इस क्या महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ से? पिछली बार बुंदेलखंड वासियों ने भाजपा पर भरोसा किया और उन्हें पूरी 19 की 19 सीटें दी। उसके बदले में भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड वासियों से छलावा किया। कोई भी एक भी योजना उनकी बुंदेलखंड में धरातल पर नहीं है। यह झूठों के बादशाह है। झूठ बता करके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की परियोजना तो ले आए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की परियोजना जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पर ही इसको बनाया गया था। तो अब अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो इधर से वो किस मुद्दे के साथ बुंदेलखंड में 19 विधानसभा को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, जो उन्होंने पिछले मुख्यमंत्री काल में जो कार्य किए थे, जो बुंदेलखंड के लिए विकास किया था, जो परियोजनाएं बनाई थी, जिनका यह फीता काट रहे हैं, जिनका यह उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं को बता करके आगे भी भविष्य में जो विकास की योजनाएं होंगी उन्हें बता करके बुंदेलखंड की जनता पर विश्वास जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल कोशिश देखते हैं। आप अखिलेश यादव, जैसे बताया अभी मोहम्मद शाकिर जी ने कि अखिलेश यादव आएंगे और यहाँ पर वो आगे की भी रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से विधानसभा बुंदेलखंड और साथ में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं उनको कैसे जीता जाए। हमारे साथ सीनियर नेता हैं राम जीवन दद्दा। दद्दा जी, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं अब जी, तो किस मुद्दों को यहाँ पर वो करेंगे और बुंदेलखंड की 19 विधानसभाओं को जीतने की कोशिश करेंगे? जी, आपने पिछला कार्यकाल देखा होगा कि बुंदेलखंड ने वो प्यार दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि 100 में 100% मोहब्बत गई थी, और उसका परिणाम ये निकला कि पूरे 5 वर्ष हो गए। वो मोहब्बत उन्हें क्यों मिली थी? आशा और विश्वास पे। बुंदेलखंड के लोगों ने माना था कि उनके घोषणा पत्र में जो भी बातें हैं, उनके जो भी वादे हैं, वो जो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अच्छी बातों को सराहते हुए लोगों ने वोट किया था और पूरे बुंदेलखंड में पूरी सीटें दी, पूरी लोकसभा की सीटें दी। 5 साल बाद निरंतर आदमी आंखें गड़ाए रहा। बुंदेलखंड का व्यक्ति एक एक बिंदु पे चर्चा करता रहा, देखता रहा। उनके घोषणा पत्र में पूरी कालिख पुत गई। एक शब्द, एक घोषणा, एक मूवमेंट उनका नहीं चला, न उन्होंने धरातल पे दिया, न जनता के लिए कुछ किया। जो उन्होंने नौकरी की बात की, नौकरी छीन ली, देने की बजाय छीन ली। जो उन्होंने व्यक्ति को जीवन की मूलभूत व्यवस्थाओं से जोड़ने के लिए सुविधा देने का काम किया था या कहा था, वो चरम पे पहुंच गई, चाहे वो महंगाई हो और चाहे जीवन की मूलभूत व्यवस्थाएं हों। इन सारी बातों को बुंदेलखंड की जनता नहीं, अपितु पूरे प्रदेश। बेरोजगारी को लेकर के क्या है? बेरोजगारी की वजह से तो लोग जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे साथ युवजन सभा के जो जिला अध्यक्ष हैं अमित यादव जी, उनसे भी बात करते हैं। अमित यादव जी हैं। जी। यादव जी, अब अखिलेश यादव आ रहे हैं, आप भी यादव हैं, क्या रहेगा इसमें अब खास? यादव नहीं, सर्व समाज अखिलेश यादव जी के साथ है, आज खड़ी है। आज जिस जगह से निकल जाते हैं वो सड़कें भर जाती हैं, वो सड़कें खाली नहीं रहती। हम तो अपने महोबा में देखते हैं, मैं सभासद भी रहा यहाँ पे 10 साल, तो देखा कि हमारे यहाँ सड़क बनाई, तालाब खुदवाया,
हमारे यहाँ सुंदरीकरण कराया। हमारे यहाँ जो अखिलेश भैया ने किया वो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हमने 4 साल में वो काम किया जो 40 साल में। नहीं, योगीनाथ जी का एक काम बता दीजिए। पूरे शहर की स्मार्ट सिटी घोषित हुई थी, पूरी सड़कें हमारे यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाई। हमारे यहाँ पे ये विद्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाए, सड़कें तालाब खुदवाए, हमारे यहाँ बेरोजगार भत्ता दिया, कन्या विद्याधन दिया, किसान बीमा दिया, सारी चीजें इन्हें दी है। योगी आदित्यनाथ जी एक ही चीज बता दें कि हमने क्या किया बुंदेलखंड के लिए। कल जिस तरीके से टीईटी की पेपर की परीक्षा थी, आप क्योंकि युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है, तो टीईटी की परीक्षा थी और वो टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी जाती है क्योंकि उसमें पेपर लीक हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये मिली भगत है, इनको नौकरी वोकरी देना नहीं है किसी को, ये बेवकूफ बना। वो कह रहे हैं अगले महीने हम पेपर कराएंगे। नहीं, हम लोगों ने तो आज मांग की है कि अगले महीने 15 दिन के अंदर कराई जाए, और 15 दिन के अंदर इनको जब भी कराई जाए तो इन लोगों को बसों में, ट्रेनों में, तो छात्र बेचारे रात भर ठंडी में लेटे रहे, इन सारे लोगों को 5-5 हजार रुपया दिया जाए, इन लोगों को रोकने की व्यवस्था की जाए, बसों ट्रेनों में फ्री व्यवस्था की जाए इन बच्चों की। आप जो कह रहे हैं कि ठंडी में लेटे रहे हैं बच्चे, तो आप वो फोटो को देखकर तो नहीं कह रहे हैं जो फोटो फेसबुक वगैरह में काफी वायरल हो रही है, बच्चे लेटे हैं खुले में, उसी फोटो को देख करके तो नहीं कह रहे? फोटो नहीं, हमने तो अपना देखा है। हमारे यहाँ पे तो खुद बच्चे आए हुए थे, कई विद्यालयों में पेपर देने आए हुए थे, तो हमारे यहाँ पे तो सड़कों पे लेटे रहे बच्चे, प्लेटफार्म पे लेटे रहे, तो दे जाके खुद हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। फोटो देख के हम ये बात नहीं कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिले के और लेवल के कुछ नेता जिन्होंने साफ कहा है कि जो अभी सरकार है बीजेपी की वो छलावा कर रही है और जुमलेबाजी के साथ आई थी। 19 की 19 विधानसभा सीटें भाजपा की को मिली थी यहाँ बुंदेलखंड से, लेकिन अब सपा यहाँ से आएगी और जीतेगी। अब ये समय बताएगा, वक्त बताएगा कि 2022 के चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। अखिलेश यादव परसों आएंगे यहाँ से बुंदेलखंड में, यहाँ जीतने के लिए बुंदेलखंड की 19 सीटों को जीतने का आगाज करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स के साथ।